वंचित बहुजन आघाड़ी के दक्षिण नांदेड़ विधानसभा के प्रत्याशी हम सब लोगों के चहेते फारूक अहमद साहब के प्रचार के लिए आयोजित आज के इस जलसे में हमारे पास समय बहुत कम है। 10 बजे के पहले हमें अपनी बात को खत्म करना कानूनन हम लोगों की मजबूरी है। तो मैं आप लोगों को कुछ समझाने के लिए और आप लोगों से कुछ समझने के लिए इस जलसे के जरिए मैं तमाम लोगों से पहले विनती करना चाहूंगा कि इस चुनाव में एक तरफ शिवसेना का प्रत्याशी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रत्याशी है और मैंने ये भी सुना कि तीसरी तरफ एक आरएसएस का हाथ चट्टी वाला भी है। ये तीनों को मिट्टी में दफनाने की ताकत वंचित बहुजन आघाड़ी और फारूक अहमद साहब में है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, खास करके मुसलमानों ने आज तक ईमानदारी से टोकरियां भर भर के हमने कांग्रेसियों को वोट दिया। हम लोगों ने उनको ईमानदारी से वोट दिया, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने हमारे साथ ईमानदारी से बेईमानी किया। इसलिए मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जो लोग हमें भाजपा का डर दिखाकर कांग्रेस का उल्लू सीधा करते आए, मैं उन कांग्रेस के तमाम बदमाशों को बताना चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को अलग पार्टी मानते होंगे, कांग्रेस पार्टी को अलग पार्टी मानते होंगे। मैं प्रकाश अंबेडकर साहब की ओर से बता रहा हूं कि भाजपा निकम्मी है तो कांग्रेस उसकी मम्मी है। ये दोनों पार्टियां अलग पार्टियां नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का डर दिखाकर डरा कर मुसलमानों को डरा कर राजनीति में अपना उल्लू सीधा करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोगों को बताना चाहता हूं कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, भाजपा से डरने वाला मुसलमान नहीं है। जो बदमाश मुसलमानों को डरा के हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, मैं यहां पर नौजवानों को, मेरे तमाम मुसलमान भाई और बहनों को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अपील करना चाहता हूं कि जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए, जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए। अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, अब कत्ल होने से कब तक डरे यारो, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अब डरने का समय नहीं है। फारूक अहमद साहब मैदान में है और उनके पीछे जो ताकत है वो श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत है। मैं फारूक अहमद साहब से बस एक विनती करना चाहूंगा, नबी की गुस्ताखी में भौंकने वाले 1-2 कुत्ते महाराष्ट्र में है। एक 1.5 फुट का है नीतीश राणे और दूसरा और रामगिरी की क्या है, गिरा हुआ रामगिरी कौन है। मैं फारूक साहब को विनती करना चाहता हूं कि आप जब विधायक बनोगे, हमने महाराष्ट्र में देखा ये नीतीश राणे का बाप नारायण राणे, इस नारायण राणे को चिन्नी चोर कहने वाला नेता है बाबा साहब अम्बेडकर। और नारायण राणे को एक बार पुलिस ने खाते उठाया था और जेल में डाला था। कितने लोगों को पता है? नारायण राणे को खाते उठाया था। मैं चाहता हूं कि फारूक अहमद साहब आमदार बनेंगे तो नीतीश राणे को धोते उठाएंगे। उठाना चाहते हो ना 1.5 फुटिया को? जिसने हमारी शान में गुस्ताखी की है, जिसने मोहम्मद पैगंबर साहब हो या हिंदू देवी देवता भी हो, किसी भी धर्म के मानने वाले किसी भी भगवान का अपमान करना वंचित बहुजन आघाड़ी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आप तमाम लोगों से विनती करना चाहूंगा कि सबके ऊपर मुकदमे लगे,
लेकिन उनको जेल में नहीं डाला गया। ये नितेश राणे के ऊपर 70 से ज्यादा केस बने हैं, ये रामगिरी के ऊपर 70 से ज्यादा केस बने हैं, लेकिन उनको उठाने की हिम्मत महाराष्ट्र की पुलिस में नहीं है। उनको जेल में सड़ाने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी के आमदार फारूक अहमद साहब करेंगे। और मैं दूसरी बात को बताकर बात को खत्म करता चलूं। कांग्रेस पार्टी के बदमाश, एक कांग्रेस का नेता मोहन हंबर्ले, उसका सगा भाई बीजेपी का नेता, वो चुनाव लड़ रहा है खासदार बनने का, छोटा भाई लड़ रहा है आमदार बनने का। इसको मराठी में बोलते हैं तू माझी पाठ खाजो मैं तुझी पाठ खाजो। हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से जाते जाते समय का मैं फारूक अहमद साहब को हमें सुनना, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जिनको हर तरफ मुसलमान दिखता है, हर तरफ मुसलमान दिखता है, उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके घरों के अंदर जो गैस आता है, गैस, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल आता है, डीजल आता है, वो बाबा रामदेव की धोती से नहीं आता, वो आता है मुसलमानों की सरजमी ईरान और इराक से। इतना अगर आप लोगों को मुसलमानों से नफरत है तो काहे को मुसलमानों का गैस डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करते हो? तो तुम्हारे बाबा रामदेव के धोती से चलाओ। मैं दावा कर रहा हूं इस बार के चुनाव में अम्बेडकरवादी समाज पिछले चुनाव में भी फारूक अहमद साहब 27,000 वोट लिए थे। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का यह जिले का निरीक्षक होने के नाते बता रहा हूं, इस बार 30,000 से ज्यादा अम्बेडकरवादियों का वोट फारूक अहमद साहब को आ रहा है। ये शिवसेना के और कांग्रेस के पैसों पर इनकी दारू और मटन को अपने जूते की ठोकर से उड़ाकर अम्बेडकरवादी लोग फारूक अहमद साहब का गैस सिलेंडर का बटन दबाकर प्रकाश अम्बेडकर साहब की ताकत बढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बस आखिरी इल्तिजा करना चाहता हूं, जिनको हर तरफ मुसलमान नजर आता है, सभी फिरका फरोस्तों को वो अब माबूद लगता है और तुम्हारी आंख का सूरमा उसे बारूद लगता है। तुम्हारी आंख का सूरमा उसे बारूद लगता है। ये एक सरकारी चश्मा है जिसे कोई पहनता है तो एक सादा नमाजी भी उसको दाऊद लगता है। मैं उम्मीद करूंगा अगर आप लोग सब ईमानदारी से हाथ खड़ा करके फारूक अहमद साहब को जिताने का आज वचन ले, शपथ ले, कसम का वंचित बहुजन